बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं तहसील सादकाबाद में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद शकील अकरम साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप सदर बार एसोसिएशन तहसील सादकाबाद बन चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कानून के हवाले से, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से। वकला बरादरी ने आपको सदर मुंतखब किया है, तो आपके क्या तासरात हैं, किन अल्फाज में आप वकला बरादरी का शुक्रिया अदा करेंगे। तो आइए सदर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। सर कैसे हैं आप? दुआ ठीक हैं, शुक्र खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं जी। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद, थैंक माशाल्लाह। यू मुबारक। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की तालीम की वजह से की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम सारी सादिकाबाद, ग्रेजुएशन मेरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सादिकाबाद से है। उसके बाद मैंने लॉ किया 3 साल में। 2000 में बतौर वकील सादिकाबाद बार एसोसिएशन का मैं मेंबर बना। अच्छा सर। सर, वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ था? आपको खुद था या वालिद साहब ने कहा कि आपको वकील बनना है? मेरे वालिद साहब पुलिस में थे, अच्छा, उनका भी शौक था कि मैं वकालत में जाऊँ। अच्छा, बस इसी तरह फिर जब ग्रेजुएशन की तो फिर उसी की शौक की तकमील के लिए वकील ठीक, बन गए और ठीक। बस प्रोफ़ेशन में आ गए। अच्छा, अच्छा, इस प्रोफ़ेशन में आके आपको कैसा लगा? अब तक का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है आपका? अब तो 20 साल हो गए हैं इस प्रोफ़ेशन में। यहीं से सब कुछ, हुँ, इसी काले कोट से ही सब कुछ हासिल हुआ है। ठीक, आज इज़्ज़त, शोहरत, हाँ, वकालत ये सब इसी प्रोफ़ेशन का दिया हुआ है। ठीक। सर, माशाल्लाह प्रेज़िडेंट बार हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक अच्छे वकील में आप क्या ख़ुसूसियात देखते हैं? अच्छा वकील दयानतदारी से हाँ, अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे हुँ, और कानून की हुक्मरानी के लिए हाँ, काम करे ताकि माशरे में इस्तेहकाम आए। हुँ। बार और बेंच के ताल्लुक के हवाले से अगर हम बात करें, तो बार और बेंच के ताल्लुक को कैसे देखते हैं? बार और बेंच के तल्लक अच्छा होना चाहिए। एक पहिए के एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं ये। ये चलेंगे तो निज़ाम चलेगा। थोड़े बहुते मामलात बार और बेंच में होते रहते हैं, लेकिन अक्सरियती तौर पर तमाम बार जो हैं वो बेंच के साथ मिलकर ही काम करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और यही तवक्को रखते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। इसी से निज़ाम चलता है। ठीक। सर, पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं? इसकी क्या ख़ास वजह है? सुस्त रवि वकला की वजह से भी है, वकला भी जजमेंट ले लेते हैं। हुँ, लेकिन अब कोई डायरेक्शन की वजह से वकला जो है काम कर रहे हैं डायरेक्शन में, जजेस भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, केसों के जल्द फैसले हो रहे हैं। कुछ लिटिगेंट उनकी वजह से भी सुस्त रवि होती है, कुछ हमारा प्रोसिक्यूशन भी ऐसा है, वक़्त पर तमाम रिकॉर्ड कोर्ट्स में नहीं जाता, उस वजह से भी सुस्त रवि होती है, लेकिन अब माशाल्लाह सही काम हो रहा है। ठीक। सर, वकला बरादरी ने आपको सदर मुंतखब किया है, तो वकला बरादरी का आप किन अल्फ़ाज़ में शुक्रिया अदा करेंगे? वकला बरादरी मेरे भाई जिनके साथ मेरा कम से कम 20 साल का ताल्लुक है। जी, पहले भी मैं बतौर सेक्रेटरी 2016 में कामयाब हुआ, अच्छा सर, अपने वकला के लिए काम किया। अब ठीक, 2022 में उन्होंने मुझे बतौर सदर मुंतखब किया। ठीक सर। मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी डाली है हुँ, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करूँ। ठीक है। सर, अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, माशाल्लाह प्रेज़िडेंट बार हैं, तो इन फ्यूचर आपकी क्या प्लान्स हैं? क्या मंशूर है कि आप अपने टेन्योर में डेवलपमेंट करवाएँगे? क्या फ़ोकस है आपका? हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ठीक, इनमें सबसे ज़्यादा मसला आप देखें, बाहर निकल के हमारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना है नया, ठीक, जी, पार्किंग का मसला है। हुँ, गाड़ियाँ रोडों पे खड़ी हैं। हुँ, हालाँकि साथ जगह भी मौजूद है, कम हुँ, से कम 11 कनाल जगह, साथ लाइब्रेरी खाली पड़ी हुई है, उसके साथ पीछे 11 कनाल रकबा खाली पड़ा हुआ है। हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से भी परसों मुलाकात हुई है, उनसे भी रिक्वेस्ट की है हुँ, कि कम से कम ये पार्किंग का मसला इसका हल होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे नौजवान न्यू लायर्स, यंग लायर्स आ रहे हैं, हुँ, उनके लिए चैम्बर्स के मसाइल हैं। कुछ हुँ, चैम्बर्स बने हैं 225 के करीब, हुँ, सरदार शमीम खान कॉम्प्लेक्स लायर जो बना है। अच्छा, लेकिन अब और नौजवान आए हैं, उनके लिए चैम्बर्स के लिए जगह की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तब हासिल करेंगे। उसके बाद लाइब्रेरी के मसाइल हैं। हुँ, फिर हमारी तहसील जो है जो पसमानदा तहसील है, हुँ, ऊपर वालों की नज़र जो है बहुत कम पड़ती है इस पे, मतलब पड़ती ही नहीं। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में देखें, यहाँ
9-10 قتل हो गए, ठीक। कोई नोटिस नहीं। अगर यही बात लाहौर में या इस्लामाबाद में कोई एक ही मर्डर हो जाता तो उसी वक्त उसको नोटिस आ जाना था। ये भी हमारे लिए अलमिया है, ये भी अरबाब इख्तियार को चाहिए कि हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, 10-11 बंदे कत्ल हो जाना, फिर उसका कोई नोटिस ना होना, फिर हर चीज़ को कहना जी हर चीज़ ओके है, यही मसाइल है, यही चीज़ें ऊपर जानी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर पानी का निज़ाम देखें, ज़हर है, लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ये हमारे बुनियादी मसाइल हैं, इसी के लिए हमने आवाज़ बुलंद करनी है, अवामी नुमाइंदे भी इसी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ जो वो अरबाब इख्तियार हैं, उनकी नज़र इस बात पे इधर नहीं आती। वो सिर्फ़ अपर पंजाब में अपर पंजाब वाले ही काम कर रहे हैं, इधर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ठीक। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें, अगवा बरए तवान की वारदातें हो रही हैं, बंदे कत्ल हो गए, जी। दिन दहाड़े उन्होंने आके मार दिया, क्या उस पे हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक। सर, सूबा बहावलपुर या मुल्तान, इस बारे में क्या कहेंगे? सूबा बहावलपुर के हम हामी हैं, बहावलपुर सूबा बनना चाहिए। सूबा बनेगा, हमारे इज़ाफ़ा होगा हर चीज़ में, ज़िले बनेंगे, तहसीलें बनेंगी, नौकरियाँ मिलेंगी, लोगों को फंड मिलेगा सूबे को जो उसका हक है। हमें अभी तो कुछ नहीं मिल रहा, हम तो दे रहे हैं। ना हमारे पास कोई ऐसी कोई अच्छे यहाँ पर ना कोई कॉलेज हैं, ना कोई यूनिवर्सिटियाँ हैं। हमारे बच्चे जो हैं लाहौर जा रहे हैं, कोई इस्लामाबाद जा रहा है, लोग बच्चे उनके वालिदैन पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं अखराजात। जो सहूलतें उनको वहाँ पर हैं लाहौर में, वो इधर सादिकाबाद में भी होनी चाहिए, जी। रहीम यार खां में भी होनी चाहिए। बिल्कुल। ये हमारे हकूक़ पर ये डाका डाले हुए हैं ये लोग जो हैं। हम सूबा बहावलपुर के हामी हैं, कौमियत की ज़ुबान पर नहीं, वैसे ही सूबा बनना चाहिए, बहाल होना चाहिए। ये हक है यहाँ की अवाम का। हमें हमारे वसाइल मिलने चाहिए, हमारे हिस्से का पानी हमें मिलना चाहिए। ठीक। सर, मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या तबसरा है? मौजूदा सियासी सूरत हाल आपके सामने ही है, हर कोई अपने मफादात के लिए लगा हुआ है, कौम अवाम का कोई नहीं सोच रहा। महंगाई देखें, बाहर निकल के देखें क्या हालात है, लोग एक रोटी को तरस रहे हैं। जो ऊपर हुक्मरान है, चाहे हमारी अपोजिशन है या हुक्मरान है, वो अपने अपने मफादात के लिए लगे हुए हैं, अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ठीक। सर, आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं? मैं ज़्यादा क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं फौजदारी। ठीक। सादकाबाद तहसील में किस तरह के क्राइम ज़्यादा होते हैं? मैंने आपको जैसे पहले बताया है, अगवा बरए तवान, हाँ। मर्डर आपके सामने है ना, फिर मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। भी ये जो सान्य हुआ है, मीडिया ने हाईलाइट किया, एक टिकर चला रही है बस। अगर यही एक मामला 1 या 2 कत्ल वहाँ पर हुए होते, तो पूरा कोहराम मचा होना था। लेकिन पसमानदा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अफ़सर आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं। मिट्टी पाओ पॉलिसी है ऐसी। किस लिए? कि ये मुज़ाहरे हमें समझा हुआ है। जनूबी पंजाब के ये लोग जो हैं, सूबा रियासत बहावलपुर के, जी। किसी खाते में नहीं डालते ये लोग, पूछते नहीं। ठीक। जो लोग मकामी हैं, वो जो पोज़ीशन में हैं, यहाँ पर हमारे एमपी हैं मुमताज़ चांग साहब, उन्होंने आवाज़ उठाई, मखदूम साहब हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई, वो पोज़ीशन में हैं। जितना कर सकते थे उन्होंने किया। मकामी एमपी हैं चौधरी शफीक साहब, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं आई। ठीक। सर, आपको अदब से लगाव है, किताबें पढ़ते हैं? किताबें पढ़ते हैं, इस्लामी किताबें भी पढ़ते हैं, ठीक। मदरसे से भी तालीम हासिल की है। टूरिज़्म का कितना शौक है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? पाकिस्तान के सारे शहर घूमे हुए हैं, लाहौर भी अच्छा है, मरी अच्छा है, सवात तक गए हैं, ठीक। सारे। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? तमाम दोस्तों की दुआएँ साथ रहीं, ख़ुसूसन मेरी वालिदा वफ़ात पा चुकी हैं, उनकी बहुत सारी दुआएँ मेरे साथ थीं। वालिद साहब की दुआएँ मेरे साथ थी, भाइयों की थी। उसी वजह से अल्लाह ताला ने कामयाबी की है। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी का मकसद यही नहीं कि ओहदा मिल गया आप कामयाब हो गए। कामयाबी ये है कि आपकी ज़ात से दूसरे को फ़ायदा हो, फिर वो कामयाब इंसान है। ओहदे ये आर्ज़ी होते हैं। आज 1 साल बाद फिर अगले साल कोई और ओहदेदार सदर आ जाएगा। लेकिन आप वो काम करें, आपकी ज़ात से किसी की ज़ात को नुकसान ना हो, आपसे किसी को फ़ायदा ही हो, वही कामयाब इंसान है। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी तो सबकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान उसके अल्लाह। ऊपर तो कोई ज़ात नहीं है। उसी के सदक़े हमें सब कुछ मिला है। जी, बिल्कुल। ठीक। उस सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज़ प्रेसिडेंट बार क्या मैसेज है आपका? पैगाम यही है कि हमें ये ओहदे, ये वकालत, ये गरीब अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिले हैं। हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें, दयानतदारी के साथ करें, ताकि
معاشرہ ہمارا مستحکم ہو، برداشت ہو، ایک دوسرے ایک دوسرے کے ساتھ جینا سیکھیں۔ یہی میرا پیغام۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔ تھینک یو۔ یہ تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔